जब भी प्रेम की बात होती है, सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है। यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनके पुत्र कंस ने बलपूर्वक सिंहासन छीन लिया। कंस अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था। उसकी प्रजा भय में जीती थी, धर्म का अपमान हो रहा था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। इसी समय कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह धर्मनिष्ठ और सत्यवादी वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद स्वयं कंस अपनी बहन की विदाई के लिए रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर उठा। उसने तलवार निकालकर उसी क्षण देवकी का वध करना चाहा। तब वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, देवकी निर्दोष है। हम तुम्हें उसकी प्रत्येक संतान सौंप देंगे। कंस ने उन्हें जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन मथुरा के कारागार में बंदी बना दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान हुई। वसुदेव ने अपना वचन निभाया और नवजात शिशु कंस को सौंप दिया। पहले तो कंस ने उसे छोड़ दिया, पर बाद में भय के कारण उसने उस बालक का भी वध कर दिया। इसी प्रकार उसने देवकी की पहली 6 संतानों की निर्ममता से हत्या कर दी। 7वीं संतान बलराम भगवान की योगमाया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। लोगों को लगा कि गर्भपात हो गया है। फिर वह पावन रात्रि आई, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। चारों ओर गहरा अंधकार था, पर वातावरण में एक अद्भुत शांति भी थी। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से दिव्य रूप में प्रकट होकर अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने देवकी और वसुदेव से कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दें। इसके बाद वे एक सामान्य शिशु के रूप में दिखाई देने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। कारागार की लोहे की बेड़ियां स्वयं टूट गईं। विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भगवान के मार्ग की रक्षा कर रही हो। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। फिर भी वसुदेव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण के ऊपर छत्र बनाकर वर्षा से उनकी रक्षा करने लगे। जब वसुदेव यमुना के बीच पहुंचे तो नदी का जल उनके कंधों तक था, किंतु जैसे ही यमुना ने बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, उसका वेग शांत हो गया और वसुदेव सुरक्षित नदी पार कर गए। गोकुल में उसी रात माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। योग माया के प्रभाव से वे गहरी निद्रा में थीं। वसुदेव ने बालक कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वे लौटे, कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए, बेड़ियां फिर बंद गईं और सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस कारागार पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। अब तेरे अत्याचार अधिक दिनों तक नहीं चलेंगे। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, जबकि गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। किसी को नहीं पता था कि वही नन्हा बालक आगे चलकर अधर्म का अंत करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा।